हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.1 जो ग्राफिकल सॉल्यूशन पर बेस्ड है या फिर जिसमें हमें ग्राफ बनाने होते हैं। ठीक है, अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन 1 क्या है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। आपको एक तो लीनियर इक्वेशन बनानी है इनकी, फिर उनके सॉल्यूशन ग्राफिकली बताने हैं। दो पार्ट है बेटा। पार्ट नंबर 1 क्या है? 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्यूज। क्लास 10th के 10 बच्चों ने हिस्सा लिया मैथमेटिकल क्यूज में, और जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। और बॉयज से 4 ज्यादा है नंबर्स में, तो नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल फाइंड करने हैं जिन्होंने क्यूज कंपटीशन में हिस्सा लिया। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। अब इसे सॉल्व कैसे करना है बेटा आपको वो दिखाते हैं। तो देखिए बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास दो सिचुएशन दे रखी है, एक में लड़के हैं एक में बेटे लड़कियां हैं। तो लेट कर लेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, वो हम ले लेते हैं बेटा x, और लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ बॉयज, कितने मान लेते हैं y। और क्वेश्चन के मुताबिक बेटा टोटल 10 बच्चों ने हिस्सा लिया था क्यूज कंपटीशन में, तो मतलब x प्लस y इज इक्वल्स टू 10। इसको इक्वेशन 1 रख लेते हैं। और दूसरा बेटा जो लड़कियां हैं वो लड़कों से कितनी ज्यादा हैं, नंबर में 4 ज्यादा है, तो मतलब दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 4 है। इसको ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब मुझे इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है बेटा। तो मैं यहाँ पे टेबल बनाऊंगा, एक्स और वाई की दो दो वैल्यूज यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले इसके लिए टेबल बना लेते हैं। तो कम से कम दो वैल्यूज निकालनी होती है। आप दो से ज्यादा भी निकालोगे तो भी चलेगा, लेकिन दो तो पक्का चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा, सबसे आसान तरीका जो मुझे लगता है वैल्यू निकालने का वो क्या है, एक बार x की वैल्यू 0 डाल दो, y का आंसर आएगा, फिर y की 0 कर दो, x का आंसर आएगा। ये सबसे आसान तरीका है वैल्यू निकालने का। ठीक है, दूसरे में भी चलते हैं, यहाँ पे भी इसमें भी x और y की वैल्यूज निकालेंगे, दो दो निकालेंगे कम से कम। ये x आ गया, y आ गया, x की वैल्यू 0 कर दीजिए तो y की वैल्यू -4 आ गई, y की वैल्यू 0 करेंगे तो x का आंसर 4 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास दो दो वैल्यू जो थी वो आ गई है। ठीक है, अब मैं एक कार्टेशियन प्लेन बनाता हूँ और फिर से सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो यहाँ देखिए बच्चों, मैंने x और y प्लेन जो बना दिया। यहाँ पे ये प्लस वाला x होता है, यहाँ पे माइनस वाले x होते हैं, यहाँ पे प्लस वाले y होते हैं, यहाँ पे माइनस वाले y होते हैं। ठीक है, तो मेरे पास हाईएस्ट वैल्यू 10 थी, तो इसलिए मैंने सारे पॉइंट 10 तक रख लिए हैं। अब इन पॉइंट को प्लॉट करेंगे। कैसे करना होता है बेटा, एक यहाँ से लेना पॉइंट, एक यहाँ से लेना, एक x से लेना, एक y से। x को 0 छोड़ दीजिए, y पे प्लस का 10, तो वो पॉइंट यहाँ कहीं आके बनेगा। ठीक है, इसको नाम दे लेते हैं a 0,10। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, x पे 10 है, y पे 0, y पे 0 इसको छोड़ दो, x की वैल्यू 10 है, तो वो पॉइंट यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये आ गया b पॉइंट 10,0 हो गया। ठीक है, इसे हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, इसको जोड़ देते हैं और साथ में इस पे इक्वेशन जो है वो भी लिख देते हैं कि इसकी इक्वेशन क्या थी। तो ये एक आ गया, और इसकी जो इक्वेशन थी वो भी यहाँ पे लिख देंगे हम, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। नेक्स्ट देखो बेटा, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -4 है, तो y की वैल्यू -4 यहाँ पे आएगी। ये आ गया मेरे पास c पॉइंट 0, -4। फिर x की वैल्यू 4 है, y की 0, x की वैल्यू +4 वो यहाँ पे आएगी। ये आ गया d पॉइंट 4, 0। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हम ज्वाइन करते हैं और देखते हैं कहाँ पे कट करेंगे दोनों। इसको मैं यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है जी, और इसमें इक्वेशन भी लिख देते हैं। ये कौन सी इक्वेशन थी, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। बराबर है बेटा, ग्राफ आपके सामने तैयार है। अब मुझे इस ग्राफ से इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। सोल्यूशन मतलब ये कहाँ पे कट कर रहे हैं दोनों लाइनें, वो आंसर मुझे चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा मैंने क्या किया, ग्राफ पे नहीं बनाया, रफली बनाया हुआ है। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली ये जो लाइन है, x की वैल्यू जो नीचे आएगी वो 7 आ रही है,
और इस तरफ जो लेफ्ट साइड वैल्यू आ रही है यहाँ पे y की वो 3 आएगी, क्योंकि ग्राफ पे नहीं है तो एक्यूरेट नहीं दिखेगा। तो अगर आप ग्राफ पेपर बनाओगे तो यहाँ पे ये जो पॉइंट x का वो 7 आएगा और y का क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। तो ग्राफिकली जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आने वाली है 7 और y की वैल्यू कितनी आने वाली है बेटा 3, ठीक है। तो फ्रॉम द फिगर हम यहाँ लिख देंगे, फ्रॉम द फिगर, इस फिगर से इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट जो लाइंस हैं, लाइंस इंटरसेक्ट एट कौन सा पॉइंट है 7,3, ठीक है। तो इसलिए जो नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज उसका सोल्यूशन होगा, नंबर ऑफ गर्ल्स जिन्हें हम x मान के चल रहे थे वो कितने हो जाएंगे 7, और नंबर ऑफ बॉयज जिन्हें हम y मान के चल रहे थे बेटा वो कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, ठीक है। बट तो ये जो पॉइंट आया इसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, क्या है 7,3, और ये इसका सोल्यूशन है, बराबर है बेटा। अब चलते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट पर, ठीक है। तो सेकंड पार्ट क्या कहता है देखिए, उसमें क्या है बेटा, ये सिचुएशन हमने पहले ही सॉल्व की है। 5 पेंसिल हैं और 7 पेन हैं, इनको मिलाकर टोटल कास्ट 50 बनती है, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन है, इनकी कास्ट 46 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन, एक पेंसिल और एक पेन की कास्ट क्या है वो मुझे पता लगानी, ठीक है। तो चलते हैं बेटा इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इसमें मुझे एक पेन दिया है, 2 पैरामीटर दे रखे थे, एक पेन के लिए था एक पेंसिल के लिए था, तो दोनों को लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ, ठीक है, पहले पेंसिल के बारे में बोला था, तो 1 पेंसिल, एक पेंसिल की जो कास्ट है उसे ले लेंगे ₹x, ठीक। फिर लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन, उसको ले लेते हैं ₹y, और क्वेश्चन बोला गया बेटा 5 पेंसिल है मेरे पास, तो मतलब 5x प्लस 7 पेन है 7y, वो कॉस्ट बन जाती है इनकी 50 रुपए, ये रखेंगे फर्स्ट। फिर उसने बोला था बेटा 7 पेंसिल लेनी है, तो 7x प्लस 5 पेन 5y, और अब कास्ट बन जाती है 46, ठीक है। अब फिर से बेटा क्या करेंगे, इनका टेबल बनाएंगे, कम से कम 2 वैल्यूज निकालेंगे और फिर इन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले इसका टेबल बना लेते हैं, और यहाँ पे एक x आ जाएगा और एक मेरे पास y आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा, हम x के लिए 0 करेंगे तो यहाँ पे देखो ये डिवाइड नहीं कर रहा, 50 डिवाइडेड बाय 7 आएगा। तो कोशिश करिएगा कि आपका आंसर जो है बेटा वो डेसिमल्स में ना आए, ठीक है। आंसर जो है वो नेचुरल नंबर में आए, ये आपने कोशिश करनी है, ठीक है। अगर डेसिमल में आता तो फिर आपको वैल्यू चेंज करनी होती है। जैसे मैंने x की वैल्यू 0 डाली तो ये y का आंसर 50/7 बन गया। अब मैं 1 डाल के देखता हूँ, तो ये 50 माइनस 5 45, 45 को 7 से नहीं होता है। 2 डालेंगे 10 बनेगा, 40 तब भी नहीं होगा। 3 डालेंगे 15, तो 50 माइनस 15 करेंगे तो 35 होता है ना। तो 3 करूंगा तो यहाँ पे बनेगा 35, 35 को 7 से किया तो 5 7 35, बराबर है। ऐसे बेटा y को 0 करें, अगर मैं y को 0 मान लूं, ठीक है, तो यहाँ पे 5 डिवाइड करेगा तो क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा। तो इसमें भी हाईएस्ट वैल्यू फिर से 10 आ गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट के टेबल पे, इन भाई साहब के टेबल पे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे x आ गया और ये मेरे पास y आ गया। फिर से देखो बेटा, अगर मैं इसको 0 करूंगा तो ये इसको डिवाइड नहीं कर रहा, ठीक है। 1 करूंगा तो भी नहीं करेगा, 2 करूंगा 14 बन जाएगा तो भी नहीं करेगा, 3 करूंगा तो बन जाएगा 21, अगर इसमें से मैं माइनस कर दूं 45 और फिर 10, हाँ अब ये कर जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 3 करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा मेरे पास 25 मतलब 5 से कटेगा। y की वैल्यू 0 करूंगा
तो भी नहीं कटेगा, है ना। तो y की वैल्यू 0 करने पे भी नहीं कट रहा, तो x की कोई और वैल्यू डाल के देख लेते हैं। जैसे 3 पे था, अगर मैं यहाँ पे 8 करूँ, 8 7 जो 56, 46 माइनस 56 आएगा -10, -10 को 2 से कर देंगे, हाँ अब ये कैंसिल हो जाएगा। 3 के बाद बेटा 8 पे हो रहा है, तो x को लिए 8 करूंगा तो 56, 46 माइनस 56 -10 को 5 से करेंगे तो -2 आएगा। ठीक है, तो दो पॉइंट निकल गए हमारे। अब कार्टेशियन प्लेन आते हैं और आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। प्यारे बच्चों, कार्टेशियन प्लेन मैंने बना दिया। ठीक है, यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ये प्लस का x है, प्लस का y, माइनस के y है और माइनस के x। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू 10 थी तो मैंने सारी जगह 10 का ही कट बना ली है। अब यहाँ देखो पॉइंट कैसे करने हैं, x पे 3 लेना, y पे 5 और इनको मिलाएंगे। x पे 3 लेंगे, y पे 5, तो मुझे लग रहा है कुल मिला के ये यहाँ कहीं पे आके मिलेंगे। तो ये पहला पॉइंट बनेगा हमारा 3,5। नेक्स्ट है बेटा x पे 10 है, y पे 0, x पे 10 सीधा सीधा यहाँ पे आएगा। ठीक है, x पे 10 जो यहाँ पे आ गया b पॉइंट 10,0। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, इन दोनों लाइंस को यहाँ पे जोड़ देंगे स्केल की मदद से, तो ये कुछ इस तरह से लाइन यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है जी, और इस पे इसकी इक्वेशन भी लिख देंगे हम। इक्वेशन थी 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50, बराबर है। फिर दूसरे पे चलते हैं, x पे 3 है, y पे 5, फिर से सेम पॉइंट बन गया, तो मेरा c पॉइंट भी यहीं पे है 3,5। और नेक्स्ट पॉइंट है x पे 8, y पे -2, x पे 8 आएगा, y पे आएगा -2, तो -2 यहाँ कहीं पे बन रहा है ऐसे। तो ये आ गया d पॉइंट, ये आ गया था मेरे पास 8, -2। ठीक है, इनको भी जोड़ देते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे जोड़ूंगा तो ये यहाँ पे आके ऐसे इस तरह से आके जुड़ जाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हो बेटा कि दोनों लाइनें जो हैं कहाँ पे कट कर रही हैं, इस पॉइंट पे आके, और ये पॉइंट क्या है 3,5, और यही है बेटा इसका सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ तक बराबर है। अब लिखेंगे फ्रॉम फिगर, यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम फिगर या फिर ग्राफ लिख लीजिए। ठीक है, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, वहां से ये देखने को मिलता है दैट these lines intersect each other at point 3,5। ठीक है, तो पहला x होता है, दूसरा y, therefore cost of one pencil, एक पेंसिल की जो कास्ट है वो ₹3 होगी, और कॉस्ट ऑफ वन पेन बन गया ₹5। ठीक है, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का, बराबर है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े आसान से है, आपको सिर्फ कंपेयरिंग करनी है इनकी रेशियोज और पता लगाना है बेटा इनमें से कौन सा पेयर जो है लीनियर इक्वेशन का वो रिप्रेजेंट करता है इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, पैरेलल लाइंस को या फिर कोइंसिडेंट लाइन को। ठीक है, तो इसे नोट डाउन करते हैं फिर सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन हमने नोट कर लिया, ये पार्ट 1 है। अगर आपको जनरल फॉर्म याद हो बेटा तो ये पहला नंबर x का कोफिशिएंट ये a होता है, y का कोफिशिएंट क्या होता है b, और ये होता है c। तो इसका मतलब यहाँ से a1 का आंसर आ जाएगा 5, b1 बन जाएगा -4 और c1 आ जाएगा 8। फिर यहाँ से a2 कितना बन गया 7, b2 बन गया 6 और c2 बन गया -9। ठीक है, अब रेशियोज कंपेयर करेंगे बेटा, तो a1 डिवाइडेड बाय a2, अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं तो बनेगा 5/7। फिर b1 डिवाइडेड बाय b2 करेंगे तो बनेगा -4/6 इज इक्वल टू -2/3। तो आप देख सकते हो कि जो a1 डिवाइडेड बाय a2 है इज नॉट
इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है जी। पार्ट 1 बिल्कुल आसान तरीके सॉल्व करने के, सारे पार्ट ऐसे निकलेंगे। अब चलते हैं बेटा इसके पार्ट नंबर 2 पे। क्या दे रखा है? 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ देखो बेटा a1 की वैल्यू कितनी आएगी? 9, b1 हो जाएगा 3 और c1 हो जाएगा 12। फिर a2 हो गया 18, b2 हो गया 6 और c2 हो गया हमारे पास 24। अब रेशियो फाइंड करते हैं, a1 अपॉन a2। ठीक है, a1 अपॉन a2 करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 9 डिवाइडेड बाय 18, और ये बन जाएगा 1/2। फिर फाइंड करेंगे b1 डिवाइडेड बाय b2, ये आ गया 3 डिवाइडेड बाय 6, तो ये भी आ गया 1/2, दोनों बराबर हैं। अब मैं फाइंड करूंगा c1 डिवाइडेड बाय c2, 12/24, तो ये भी बन जाएगा 1/2। ठीक है, तो आप देख सकते हो बेटा कि इनमें जो रेशियो आ रहा है, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी 1/2, तीनों बराबर आ रहे हैं। मतलब a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 डिवाइडेड बाय b2 इज इक्वल्स टू c1 डिवाइडेड बाय c2। तो फिर कौन सी लाइन होती है? कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस जिसे बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है जी। पार्ट नंबर चलते हैं बेटा 3 पे। ये था 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0 एक, और दूसरा है 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां देखिएगा, सबसे पहले बेटा a1 की वैल्यू 6, b1 की -3, c1 की आ गई 10। यहाँ पे देखो a2 2 है, b2 -1 और c2 कितना है? 9, बराबर है। अब फाइंड करते हैं a1 डिवाइडेड बाय a2, बन जाएगा बेटा 6/2, जिसे बोलेंगे 3। b1 डिवाइडेड बाय b2, ये आ गया -3 अपॉन -1, ये भी कितना आ गया? 3, और c1 अपॉन c2 कितना आ गया? 10/9 आ गया। ठीक है, आप देख सकते हो बेटा दो आंसर तो बराबर हैं, लेकिन थर्ड आंसर मेरा बराबर नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसे कैसे लिखेंगे? a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? नो सॉल्यूशन, मतलब पैरेलल लाइंस। ठीक है जी, बराबर है बेटा कि क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, उसमें भी ऐसे ही सॉल्व करना है, कंपेयर करना है और बताना इनमें से कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, नोट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इक्वेशन आपके सामने है। तो सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो 5 यहाँ ले आता हूँ, तो ये बनेगा 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, और दूसरा आएगा 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, बराबर है। अब यहाँ पे लिखेंगे बेटा a1 कितना है? 3, b1 कितना है? 2, और c1 कितना है? -5। फिर यहाँ पे a2 है 2, b2 है -3 और c2 जो है वो है -7। अब फाइंड करेंगे बेटा a1 अपॉन a2, जिसकी वैल्यू है 3/2। फिर आ गया b1 अपॉन
b2 जिसकी वैल्यू है 2/-3। साफ दिख रहा है बेटा, ये दोनों जो आंसर है बराबर नहीं है, एक प्लस का है और दूसरा माइनस का है और एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। अगर ऐसा हो जाए तो यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट, क्योंकि इसमें यूनिक सोल्यूशन आता है, कंसिस्टेंट। ठीक है, बराबर है। चलते हैं बेटा इसके पार्ट नंबर 2 पे। तो यहाँ पे देखिएगा पार्ट 2 क्या कहता है, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8। पहली इक्वेशन है 2x माइनस 3y, यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है, साथ में 8 है। और दूसरी है 4x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 9। इसे यहाँ भेजेंगे तो 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0 और दूसरा है 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे a1 लिखते हैं बेटा, कितना है 2, b1 लिखेंगे -3, c1 लिखेंगे माइनस का 8 और यहाँ पे a2 आ गया 4, फिर b2 आ गया माइनस का 6, c2 आ गया माइनस का 9। अब फाइंड करेंगे a1/a2, कितना आ गया 2/4 जिसे बोलेंगे 1/2 है। b1/b2 वो आ गया -3/-6, कटकर बन जाएगा 1/2 और c1/c2 जो आ गया -8/-9 जो बेटा कैंसिल करके आएगा 8/9। तो तीनों के आंसर देख लेते हैं, ये और ये दोनों बराबर है, ये आंसर बराबर नहीं आया। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, a1/a2 is equals to b1/b2 is not equals to c1/c2। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है जी, ये भी बराबर है बेटा, पार्ट 2 भी समझ आ गया। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पे। ये आ गया हमारा पार्ट नंबर 3। इसमें लिखा है 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल्स टू 7 और दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा बेटा, 6, 3 इंटू 3 9x, 2 इंटू 5 10y और यहाँ पे था 7, तो बनेगा 9x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 42। तो बन गया 9x प्लस 10y माइनस 42 इक्वल्स टू 0। और ये इक्वेशन तो मुझे पहले से ठीक दी हुई है। ठीक है, तो इसको सिर्फ यहाँ पे 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखो a1 का आंसर आ गया 9, b1 का आ गया 10 और c1 का आ गया माइनस का 42। अब यहाँ चलते हैं, a2 आ गया बेटा 9, b2 आ गया -10 और c2 आ गया माइनस का 40। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे से सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ पे रेशियो फाइंड करूं a1 डिवाइडेड बाई a2 तो उसका आंसर आता है 1। b1 को b2 से किया तो आंसर आ गया -1। तो ये दोनों आप देख सकते हो बेटा बराबर नहीं है ना। तो इसका मतलब मेरा जो a1/a2 है इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। अगर ऐसा हो जाए तो उसको यूनिक सोल्यूशन रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। ठीक है जी, कंसिस्टेंट, बराबर है। अब चलते हैं बेटा पार्ट नंबर 4 पे। ये आ गया हमारा पार्ट नंबर 4। क्या दे रखी है इक्वेशन, 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 11 और दूसरी इक्वेशन है -10x प्लस 6y इज इक्वल्स टू -22। अब यहाँ पे बनेगा 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल्स टू 0 और दूसरी बनेगी -10x प्लस 6y
प्लस 22 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे a1 की वैल्यू आ गई 5, b1 की आ गई -3 और c1 की आ गई -11। a2 आ गया -10, b2 आ गया 6 और c2 आ गया 22। अब फाइंड करते हैं a1 डिवाइडेड बाय a2 कितना बन जाएगा 5 बाई -10, तो जिसका आंसर आएगा बच्चों -1/2। फिर आ गया b1 डिवाइडेड बाय b2 -3/6 और इसका आंसर भी क्या आएगा -1/2। फिर आएगा बच्चों c1 डिवाइडेड बाय c2 बन गया -11/22 और इसका आंसर भी -1/2 हो गया। अब इन तीनों के आंसर देख लेते हैं क्या है, -1/2, -1/2 और यहाँ पे -1/2, तो तीनों के आंसर बच्चों बराबर है। तो लिखेंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इसको बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन और ये कंसिस्टेंट रहता है। ठीक है जी। अब चलते हैं बेटा इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 5, जो आपको दे रखा है 4/3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8 और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। एलसीएम ले लेते हैं, 3 एलसीएम आएगा, यहाँ पे बनेगा 4x प्लस 6y और यहाँ पे बन जाएगा 8, तो बनेगा बेटा 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 24। तो ये आएगा 4x प्लस 6y माइनस 24 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे बनेगा 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ से a1 की वैल्यू 4 आ गई, b1 की वैल्यू 6 होगी और c1 की आ गई -24। अब यहाँ पे a2 की वैल्यू 2 है, b2 की वैल्यू 3 है और c2 की वैल्यू -12 है। ठीक है। अब रेशियो फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले बेटा a1 डिवाइडेड बाय a2, इसका आंसर आएगा 4/2 इक्वल्स टू 2। फिर आ गया b1 डिवाइडेड बाय b2, ये बन गया हमारे पास 6/3, आंसर फिर से 2। फिर आ गया c1 डिवाइडेड बाय c2, ठीक है, ये आ गया -12 और ये आ गया -24, तो ये बन गया 1/2। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखो बेटा, इनके पहले आंसर सर्कल कर लेते हैं। ये 2 आया और यहाँ पे आंसर आ गया मेरा c1 अपॉन c2। यहाँ पे मैंने गड़बड़ी कर दी बेटा, c1 की वैल्यू -24 है और यहाँ पे 12 आ रहा है। ठीक है, इसको ठीक करते हैं, ये 12 है और ये माइनस का 24 है, ये नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कटेगा तो यहाँ पे फिर से क्या बनेगा, -2 आएगा। ठीक है, ये वैल्यू नहीं है, -2 आएगा यहाँ पे। तो इसमें भी आंसर क्या आ रहा है, -2। ठीक है, तो तीनों आंसर बराबर आ रहे हैं, तो लिखेंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, जिसको बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट होता है। ठीक है जी, बराबर है बच्चों। तो आज की वीडियो में बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।